अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। 5.3 में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देख लें, फिर उसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन दी नंबर लाइन। मीन्स के ज़ीरो से हम उसका डिस्टेंस मेजर करना चेक करते हैं, किसी भी पॉइंट का। ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये आपके पास सपोज ज़ीरो है। अब ज़ीरो से हम, ये आपके पास नंबर लाइन है, अगर हमने यहाँ तक 2 यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस कवर करना है, तो हम इस साइड पे भी आ सकते हैं। यहाँ से ज़ीरो से यहाँ तक भी 2 यूनिट्स है। और अगर हम लेफ़्ट साइड से मूव करना चाहें तो यहाँ पे -2 जो होगा, वो ज़ीरो से -2 तक हम आएँ तब भी हमने 2 यूनिट्स ही कवर किया होगा। तो डिस्टेंस तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जो है वो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का हम जो चेक करते हैं उसको हम कहते हैं बेसिकली वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ आर डिस्टेंस। और यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखा हुआ है, किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अगर एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, और इसको हम लिखते इस तरीके से हैं, और इसका सेकेंड नेम है मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर एक्स रिटन एज मोड ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर होगा या जीरो होगा तो उसका मोड लेने के बाद वही नंबर आंसर में आ जाएगा। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है मोड ऑफ 9 इज इक्वल टू 9, मोड ऑफ 0 इक्वल टू 0। जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा वही आंसर में आ जाएगा, मोड रिमूव हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, इसने लिखा हुआ है डेफिनेशन में ही, इसका सेकंड पार्ट है कि अगर आपके पास x लेस देन 0 कोई नंबर हो, मीन्स के कोई नेगेटिव नंबर हुआ यहाँ पर, तो तब हम जब उसका मोड लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ एक माइनस खुद से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे आपके पास ये है -3, ये -3 नेगेटिव नंबर है, और इसके साथ जब इसका मोड ख़त्म करेंगे तो एक माइनस हम ये डेफिनेशन वाला माइनस लगा देंगे, और उसके बाद x की अपनी वैल्यू भी -3 है तो वो माइनस भी लगेगा और माइनस माइनस प्लस होगा। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि मोड जैसे ही रिमूव होता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आता। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव आंसर है, अगर नेगेटिव वैल्यू है या ज़ीरो है तो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आंसर आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। मोड जो है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। तो नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इक्वेशन दैट कंटेन्स अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। मीन्स कि आपके पास अगर वेरिएबल एब्सोल्यूट के अंदर आ रहा है, इन बार्स के अंदर आ रहा है, मोड के अंदर आ रहा है वेरिएबल, तो तब हम कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारा रेडिकल इक्वेशन हो, तो रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रेडिकल साइन के अंदर हमारा वेरिएबल आ रहा होता है, तो उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। इसी तरह से अगर एब्सोल्यूट बार्स के अंदर हमारा वेरिएबल आ रहा है तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारे पास द इक्वेशन मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एंड के ग्रेटर देन जीरो हैज़ टू सोल्यूशन के एंड माइनस के। अगर आपके पास यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर हुआ, के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर हुआ तो जैसे ही मोड खत्म होगा तो उसके दो आंसर्स आ जाएंगे, प्लस के और माइनस के। मीन्स के जैसे मैंने आपको भी बताया है कि 2 यूनिट्स अगर कवर करना है तो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसलिए जब मोड खत्म होता है तो हम दूसरे नंबर के साथ, मोड के सामने जो भी इक्वल की दूसरी साइड नंबर होता है, हम उसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइन लगा देते हैं। अगर ये ज़ीरो हुआ तो हैज़ वन सोल्यूशन नेमली एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो यहाँ पे जब मोड खत्म होगा तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ही इसका सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ हम प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। और अगर ये नेगेटिव नंबर हुआ, यहाँ पे देख लें आपके पास क्या लिखा हुआ है कि अगर मोड ऑफ एक्स ख़त्म करें और हमारे पास मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, ये दोनों बातें डिफरेंट हैं। पहले मैंने आपको ये बताया है कि मोड के अंदर अगर -x आ जाए तो तब मोड खत्म होगा तो ये +x बन जाएगा। जबकि आप ये कह रहे हैं कि हम मोड लें किसी भी नंबर का और यहाँ जो नंबर आए वो माइनस में आए, ठीक है। मतलब यहाँ -2 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, कुछ भी अगर इस तरह से आ गया तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, हैज़ नो सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन सेट इन दिस केस इज़ 5। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि मोड रिमूव हो और हमारे पास आंसर आ जाए नेगेटिव। मोड का तो काम ही ये है कि वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्व कर लेता है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हमने मोड लिया किसी भी नंबर का और आंसर हमारे पास माइनस में आ जाए। तो जब ऐसा आएगा तो हमने उसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होगा और हमने उसका सोल्यूशन सेट डायरेक्ट ही एम्प्टी सेट लिख देना होगा।
तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, उससे पहले आप ये प्रॉपर्टीज़ देख लें। हमारे पास की फैक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। जैसे रेडिकल की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि रेडिकल साइन को हम सेम दो नंबर्स के ऊपर रेडिकल है तो उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सेम एब्सोल्यूट वैल्यू की भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। डिवीजन में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्लस हो रहा हो तो हम उसको भी 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए लिख सकते हैं जिस तरह, उसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए लिखा जा सकता है इसको। तो ये सेम वही प्रॉपर्टीज़ है जो हम रेडिकल साइन के लिए यूज़ करते हैं, वही एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। एक्सरसाइज 5.3 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई एंड जी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यानी कि एक्स और वाई और जी, ये जो इसके अंदर जो भी अननोन आ रहा है वो रियल नंबर है से बिलोंग करता है, और हमने क्या करना है, सॉल्व करना है इन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को। अपना आंसर जो है वो सोल्यूशन सेट के अंदर मेंशन करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/3। तो जैसे ही मोड खत्म होगा, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जब मोड खत्म होता है तो दूसरी वैल्यू के साथ प्लस और माइनस दोनों साइन लग जाते हैं, और ये हमारा आंसर आ चुका है। फर्स्ट पार्ट बस इतना सही है, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे +-5/3। ये हमारा सोल्यूशन होगा, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है -5/3, +5/3। इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों सूरतों में आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ x+2 = 6। यहाँ पे भी जब हमारा मोड रिमूव होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का साइन, +-6। अब यहाँ पे x सेपरेट नहीं है, इसके साथ 2 भी है, तो इसको भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो x = ये 2 है, तो इस साइड जब जाएगा तो -2 बन जाएगा, +-6 एज इट इज़। अब उसके बाद हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, यानी कि -2 + 6 एंड -2 -6। x = 4 आ जाएगा, और यहाँ x -8 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में आपने चेक नहीं करना, जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो आपने एज इट इज़ अपने सोल्यूशन सेट में मेंशन कर देनी है। इसका आंसर आ गया 4 एंड -8। इनमें हमेशा हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हम लोगों ने जब मोड रिमूव करना है तो दूसरी साइड पे हमारे पास 9 के साथ प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, +-9, और इसको लिखा जा सकता है 5y = ये -1 है, जब इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 और +-9 एज इट इज़। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। 5y = 1 + 9 एंड 5y = 1 -9। ये आ जाएगा 5y = 10 एंड y = 2, और यहाँ पे हमारे पास 5y = -8 आ जाएगा एंड y = -8/5। उसके बाद हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, 2 और -8/5 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है, तो हमारे पास आ जाएगा +-2। इसको लिखा जा सकता है x = -1 + -2। आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे, -1 + 2, -1 - 2, ये 1 आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा। उसके बाद हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, 1 -3। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोगों ने जब मोड ख़त्म करना है तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे है 0। 0 के साथ हम प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाते, इसलिए ये 0 ही रहेगा। सिंपली 6 = 3y हो जाएगा। जब 3 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, और उसके बाद हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे 2। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे 0 हो तो इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और हमारा भी एक सोल्यूशन आ रहा है, दो नहीं आ सकते। नेक्स्ट हमारे पास है 3 × mod of z -2 = ये 4 को साइड शिफ्ट कर लेते हैं, -2 + 4 हो जाएगा। 3 × mod of z -2 = 2 आ जाएगा ये, और फिर जब डिवाइड करेंगे mod of z -2 = 2/3 हो जाएगा। याद रखना है आपने कि जब भी आपने दूसरी साइड पे यानी कि मोड को जब रिमूव करना हो तो मोड के साथ कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। सब टर्म्स को साइड शिफ्ट करने के बाद आपने मोड रिमूव करना होता है, बिल्कुल एंड पे। तो अब यहाँ पे मोड रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z -2 = +-2/3, और इसको लिखा जा सकता है z = 2 ± 2/3। ठीक है, ये -2 है ना, जब इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसके बाद हम सेपरेटली लिख लेते हैं इसको, 2 + 2/3 एंड
2 माइनस 2/3। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3। इसके बाद सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 8/3 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी हम सबसे पहले मोड को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +-5 एंड 2x इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये 1 उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1 + -5। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 एंड 1 - 5। 2x इक्वल टू 6 एंड 2x इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2। उसके बाद हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और उसमें हम 3 और -2 अपना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे इसको भी। ये हो जाएगा +-7 देन 3x इक्वल टू -2 + -7, 3x इक्वल टू -2 + 7, 3x इक्वल टू -2 - 7, 3x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 5/3 और 3x इक्वल टू -9 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसके बाद आप अपना सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 5/3 एंड -3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, 3 को साइड शिफ्ट करना है। मोड रिमूव करने से पहले 3 12 36 हो जाएगा। उसके बाद हम मोड रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x इक्वल टू +-36। देन हम x4 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +-9 और इसके बाद हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे +-9। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने लिखना है मोड ऑफ 5x इज इक्वल टू 5 - 10 हो जाएगा और ये मोड ऑफ 5x इक्वल टू -5 आ जाएगा। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम मोड लें और हमारे पास आंसर आए नेगेटिव। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोड ऑफ 5x करेंगे तो हमारे पास -5 आएगा, तो ये माइनस साइन की वजह से ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस देयर इज़ नो रियल नंबर सच दैट मोड ऑफ x इक्वल टू -x, यानी कि ऐसा कोई रियल नंबर x एग्जिस्ट ही नहीं करता कि अगर हम उसका मोड लें तो आंसर नेगेटिव आ जाए। तो हैंस हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने सबसे पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवा लेना है बिफोर रिमूविंग मोड, तो ये आ जाएगा 12। उसके बाद मोड रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2y इक्वल टू +-12। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 1 - 2y इक्वल टू 12 लिख देते हैं और 1 - 2y इक्वल टू -12 लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 12 इस साइड शिफ्ट कर दिया है, 2y को इस साइड शिफ्ट कर दिया है, ये आ जाएगा -11 और y इक्वल टू -11/2। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 1 + 12 हो जाएगा इस साइड आके इक्वल टू 2y, 13 इक्वल टू 2y एंड y इक्वल टू 13/2। इसके बाद हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -11/2 एंड 13/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस पे दोनों साइड पे मोड आ रहा है, तो पहले हम मोड को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। मोड ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं इस साइड लेके आऊँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ये 2 जब इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2/3। ये दोनों टर्म्स हमने आपस में एक्सचेंज कर दी हैं और ये इस तरीके से बन गया है। अब इसके बाद हमने मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दोनों के ऊपर अलग अलग मोड हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर, तो हम उसको एक ही मोड के अंदर लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और इसको 2/3 लिख लेते हैं। अब जब इसकी हम लोग मोड रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +-2/3। अब इसके बाद हमने इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। 2/3 एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे -2/3।
तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू 2x-1, 3x प्लस 3, 4x-2, 4x माइनस 3x हो जाएगा और ये 3 और ये साइड आके +2 हो जाएगा। ये 5 आ गया और ये x, यानी कि x इक्वल टू 5 आ चुका है। यहाँ पर देखें, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1, 3x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 2, 4x को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए, 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा 7x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/7। उसके बाद हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 5 एंड -1/7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो ये यहाँ आके हो जाएगी डिवाइड। आप समझेंगे हमने बोथ साइड्स पे मोड ऑफ x प्लस 7 को डिवाइड कर दिया है, बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे हमारे पास रह गया है 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3x प्लस 7, इन दोनों के ऊपर मोड है तो इसको सिंगल मोड में लिख लेते हैं इक्वल टू 1। अब जब मोड रिमूव होगा तो हमारे पास आ जाएगा +-1। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, 1 और -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 7। 5x माइनस x करेंगे तो 4x आ जाएगा और 7 + 1 8 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 1 इक्वल टू -x माइनस 7 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6x और -7 है उसके +1 होगा तो -6 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1। उसके बाद हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, 2 एंड -1 इसके आंसर्स आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी बिफोर रिमूविंग मोड ऑफ z+3। और यहाँ पर ये जो z+3 का मोड है ये माइनस साइन के साथ है, इसको भी लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं। ये 5 एज इट इज़, ये 3 इधर जाएगा तो ये भी +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। और ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो आपने इनको सिंगल मोड के अंदर लिखने की गलती नहीं करनी। ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ z+3 आ जाएगा। सेम जैसे हम करते हैं कि √a हो तो इसको 2 टाइम्स √a लिखते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ के आए हैं कि मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ a हो तो 2 टाइम्स मोड ऑफ a लिखा जाता है, ना कि मोड के अंदर 2 लिखा जाए। 2 हमेशा मोड से बाहर लिखा जाता है, यानी कि सेम टर्म्स हैं तो ऐड होंगे। जैसे x प्लस x होता है तो 2x हो जाता है। अब हम सबसे पहले इस 2 को ख़त्म करेंगे यहाँ से, तो 2 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम लोगों ने मोड को रिमूव करना है तो ये आ जाएगा +-4। अब सेपरेटली लिखते हैं z+3 इक्वल टू 4 एंड z+3 इक्वल टू -4। z इज इक्वल टू 4 - 3, z इज इक्वल टू -4 - 3, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -7। उसके बाद सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे 3 को पहले साइड शिफ्ट किया है, उसके बाद सेपरेट किया है, और कुछ क्वेश्चन में मैंने पहले सेपरेट कर दिया है। तो आज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से पहले इसको इस तरीके से लिख लें -3 + -4, तब आगे सॉल्व कर लें तब भी ठीक होगा। यानी कि -3 + 4 -3 - 4 पे ये स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं, इस तरह करना चाहते हैं तो भी ठीक है, जो आपको ईजी लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों सेम ही हैं तकरीबन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी एंड हो चुकी है। 5.4 हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन क्वेश्चंस की साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।